सो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू कर रहे हैं न्यू चैप्टर अपना अडेप्टेशन इन प्लांट्स या फिर वेयर प्लांट्स लिव, बोथ आर सेम चैप्टर्स। तो शुरू करते हैं। सुनिए, अब देखो प्लांट्स, अडेप्टेशन इन प्लांट्स है हमारा चैप्टर। तो इसका मतलब जो प्लांट्स हैं हम इनका पढ़ेंगे कि कैसे, कहाँ, किस किस जगह पे जाके ये अडेप्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि प्लांट्स कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं। हमें पता है कि हमारे आसपास, हम प्लेन्स में रहते हैं, आसपास ना हमारे कोई पहाड़ हैं, ना कोई हमारे आसपास डेजर्ट है, ना हमारे आसपास सी या ओशन है। तो इसका मतलब हम प्लेन्स में रह रहे हैं, तो प्लेन्स में भी हमें आसपास ट्रीज दिखते हैं। सेकेंडली माउंटेन्स में भी ट्री उगते हैं, और डेजर्ट्स में भी पेड़ उगते हैं। और पानी, जहाँ पे आपको ओशन दिखे, सीज दिखे, रिवर दिखे, उसके आसपास भी आपको हरा भरा दिखेगा, पेड़ दिखेंगे, राइट। तो इसका मतलब ये वो जगह है जहाँ पे पेड़ पाए जाएंगे आपको। ठीक है, चलो तो उसके बाद देखते हैं कि अच्छा ये हर जगह पे पेड़ पाए जाते हैं, तो इसका मतलब पेड़ को कहीं पे भी उगा दो, वो वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो जिस जगह पे पेड़ अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, वो अपना उस जगह पे ग्रो कर रहा है, उसका वो लोकल एनवायरनमेंट, उसे आप कहोगे कि हैबिटेट है ये इसका। ठीक है, जैसे कि जो आप जहाँ पे रह रहे हो वो आपका हैबिटेट है। तो सिमिलरली अगर हम पेड़ का बोलें कि पहली बात तो ये कि हैबिटेट क्या होता है, तो हैबिटेट को आप बोलोगे कि लोकल एनवायरमेंट ऑफ अ प्लांट। किसी भी प्लांट का जो लोकल एनवायरनमेंट होता है उसे आप क्या कहते हो, इज कॉल्ड हैबिटेट, राइट, इज कॉल्ड हैबिटेट। अच्छा, तो इसका मतलब अगर वो पेड़, सपोजिंगली हमारे आसपास कोई पेड़ ऐसा मिल रहा है, नीम का पेड़ है या अशोका का पेड़ है, तो वो उसका जो अशोका का पेड़ का जो लोकल एनवायरनमेंट है वो हमारे घर के आसपास उग रहा है, तो उसका हैबिटेट प्लेन्स में है। ठीक है, वैसे ही अगर कैक्टस की बात करें तो जैसे कैक्टस या जो थॉर्नी वाले प्लांट्स होते हैं वो आपको डेजर्ट में मिलेंगे, तो इसका मतलब उनका हैबिटेट डेजर्ट है। कोकोनट का पेड़ आ गया, तो कोकोनट हमेशा पानी के पास उगता है, तो नियर वाटर जो भी प्लेस होएगा वो उस जगह, उस वाले प्लांट का हैबिटेट होएगा। क्लियर है आपको हैबिटेट क्या होता है। अच्छा, कई बार ऐसे होता है, जैसे ये देखो, आप कोई हर पेड़, तो ये नहीं है कि उसको जो सारी कंडीशंस मिलनी है कि प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर एयर, वाटर, सब कुछ, और कोई और दिक्कतें ना हो, तो हर चीज़ तो नहीं मिल सकती। तो इसलिए कुछ और, लेकिन वो पेड़ उस जगह पे उग गए जहाँ पे, जैसे कि माउंटेनियस एरियाज हो गए, अब वहाँ पे पूरा दिन बर्फ गिरती है, हाई स्नो होती है, बहुत ज़्यादा स्नो होती है, तो उस जगह पे भी पेड़ उगते हैं, तो वहाँ पे तो धूप कम आती है। ठीक है, तो अब फिर वो या फिर तो उसमें क्या होगा, फिर अब वो वाले पेड़ अपने आप को उस जगह पे ग्रो तो कर रहा है, क्योंकि उसे तो भगवान जी ने वहीं पे ही उगाया। तो अब क्या है, वो अपने आप को उस जगह के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा, है ना। तो एडजस्ट करेगा, तो एडजस्टमेंट को कहा जाता है यहाँ पे अडेप्टेशन। क्या वर्ड कहा जाता है, अडेप्टेशन। ठीक है, तो ये बोलेंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, सम प्लांट्स जो कि ग्रो कुछ हार्श कंडीशंस में करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्नोई एरिया में, या फिर वहाँ पे जहाँ पे पूरा दिन धूप निकलती है, पूरा दिन मिट्टी उड़ती है और पानी की बहुत कमी है, जैसे कि डेजर्ट, या फिर वहाँ पे जहाँ पे पानी ही पानी है, बिल्कुल ही पानी है, तो वहाँ पे, या फिर कोई ऐसे जो कि बिल्कुल ही कीचड़ है उसमें उग रहे हैं, तो उन वाले प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है अपने आप को, चेंज, ताकि वो वहाँ पे जिंदा रह सकें। क्या कर सकें, जिंदा रह सकें। तो उस वाले हैबिटेट में जहाँ पे वो उग गया, अब जहाँ पे वो उग गया, ठीक है, तो वो वाले प्लांट्स अपने आप को चेंज करते हैं ताकि वो उसी हैबिटेट में अपने आप को सरवाइव कर सकें। तो ये वाला सर्वाइवल के लिए तो वो क्या करता है, वो कुछ अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आता है। जो भी चेंजेस जो उसने करे, उस वाले चेंजेस को, वाले जो उसने अपने अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स लेकर आ जाता है कि अच्छा ठीक है, ज़्यादा धूप है, धूप से तो मेरा सारा पानी उड़ जाएगा, पानी बहुत कम है डेजर्ट में, डेजर्ट तो मैं बहुत नीचे तक अपनी रूट्स लेके जाऊंगा कि मुझे मेरी पानी की दिक्कत पूरी हो जाए। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने आप को उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट किया। तो वो उसने अपने अंदर कुछ ऐसा स्पेशल फीचर लेकर आया वो, कि मतलब मेरे रूट्स बहुत नीचे तक चली जाएं। तो ये वाले स्पेशल फीचर्स जब प्लांट अपने अंदर लेके आता है, टू स्पेशल फीचर्स जो
दैट हेल्प द प्लांट, वो वाला प्लांट को हेल्प कर रहे हैं, हेल्प द प्लांट, ताकि वो सरवाइव कर सके इन डिफिकल्ट कंडीशंस। तो उस वाली चीज को कहा जाता है कि ये अडेप्ट कर रहा है, ठीक है, टू सरवाइव इन इट्स हैबिटेट। और हैबिटेट कैसा हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है, उसको सारी कंडीशंस मिले या कुछ भी कंडीशन ना मिले, लेकिन उसे वहां पे सरवाइव करना है। तो वो वाले स्पेशल फीचर्स जो हेल्प करते हैं प्लांट को कि वो उस हैबिटेट में सरवाइव कर सके इज कॉल्ड अडेप्टेशन। क्या बोलते हैं उसे, अडेप्टेशन। क्लियर है आपको अडेप्टेशन क्या होता है? पहली बात कि लोकल एनवायरनमेंट जहाँ पे एक प्लांट उग गया, अब उसे उधर ही रहना है, तो आसपास की जगह जहाँ पे भी वो रह रहा है वो उसका हैबिटेट हो गया, ठीक है। कोकोनट का हैबिटेट हो गया, कोकोनट प्लांट का हैबिटेट हो गया नियर वाटर, ठीक है, सी वाले एरियाज, ओशन वाले एरियाज, ठीक है। और वैसे ही नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, अशोका का पेड़ हो गया, तो उसका हैबिटेट हो गया प्लेन्स, ठीक है। तो वो हैबिटेट हो गया उसके रहने की जगह। और सेकेंड चीज, अगर वो कहीं पे भी हार्श कंडीशंस सहन कर रहा है, जैसे कि उसे या तो बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, या बहुत ज़्यादा कीचड़ है, या बहुत ज़्यादा स्नो गिरती है उस वाले पेड़ के ऊपर, तो उसे उस वाली स्नो को झेलना है और अपना खाना भी बनाना है, पूरी बड़ा भी होना है उस पेड़ को। तो उसने अपने अंदर कुछ चेंजेस करे, अपने आप के अंदर कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स करी कि मुझे तो अब यहाँ किसी भी हालत में रहना है। तो वो वाले एडजस्टमेंट जो भी अपने अंदर चेंजेस करेगा, स्पेशल फीचर्स लेके आएगा उससे, जिससे कि वो वहाँ पे जिंदा रह सके, उस वाले प्रोसीजर को कहा जाता है कि इसने यहाँ पे अडेप्टेशन कर ली है। फाइन, चलिए तो अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट का जो हैबिटेट होता है ना, मतलब प्लांट अलग अलग जगहों पे रहता है। अब मैंने आपको बताया कि प्लेन्स में रहता है, माउंटेन्स में रहता है, डेजर्ट्स में और नियर वाटर रहता है। तो अब हम इस चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर, धरती के ऊपर दो ही चीज़ें मिलेंगी आपको, या तो लैंड या वाटर। फाइन, तो या तो आपको ज़मीन मिलेगी या पानी मिलेगा। तो इन्हीं दो जगहों पे कोई पेड़ उग सकता है, हवा में तो कोई पेड़ उगेगा नहीं, है ना। तो अब हम ये बोलते हैं कि जो प्लांट का हैबिटेट है वो इन्हीं दो जगहों पे हो सकता है। तो चलो अब ये देखते हैं कि हैबिटेट कैसे कैसे हैबिटेट होते हैं। हैबिटेट किसके, प्लांट्स की, ठीक है। तो प्लांट्स के जो हैबिटेट हैं वो दो टाइप्स के हो गए, या तो वो लैंड हो गया या वो क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। चलो, अगर जब प्लांट लैंड के ऊपर उगता है तो उस वाले प्लांट का नाम टेरेस्ट्रियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल। और अगर वो वाटर पे उगाया जाता है तो उसे कहा जाता है एक्वेटिक। सेम गोज फॉर एनिमल्स ऑल्सो। आपने सुना होगा कि जो लायन, टाइगर, डॉग, काऊ ये सारे होते हैं ये लैंड पे रहते हैं, तो इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है। और फिश, क्रोकोडाइल वगैरह आपको पानी में मिलते हैं, तो इसलिए उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। सिमिलरली प्लांट्स का रहता है, ठीक है। तो इस टर्म में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो जो प्लांट्स लैंड पे पाए जाते हैं, और एक्वेटिक प्लांट्स वो जो पानी में पाए जाते हैं। फाइन, तो अब हम इनका दो ही काइंड्स ऑफ हैबिटेट होते हैं, अब हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन कौन से, कहाँ कहाँ उगेंगे आप टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, अब आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। पहली जगह आपको मिलेंगे प्लेन्स में। फाइन, मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो आसपास कोई पहाड़, कोई डेजर्ट, कोई माउंटेन्स कुछ नहीं है। उसके बाद और कहाँ मिलेगा, डेजर्ट्स में मिलेंगे। उसके बाद और कहाँ मिलेंगे आपको, माउंटेन्स में मिलेंगे, है ना, माउंटेन्स में मिलेंगे। उसके बाद और कहाँ मिलेंगे, कीचड़ वाली जगह पे। कीचड़ वाली जगह को बोला जाता है मार्शी एरिया। क्या बोलते हैं, मार्शी एरिया। मतलब वहां पे इतनी कीचड़ है कि वो प्लांट कैसे उगे, तो वो अपने आप को कुछ स्पेशल उसके अंदर चेंजेस करता है, वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। और कहाँ पे, अलोंग द कोस्ट क्या होती है, कोस्ट जैसे कि सी के पास, ठीक है, सी के पास के एरिया को बोलते हैं कोस्ट, ठीक है, अलोंग द कोस्ट, ठीक है, या अलोंग द वाटर। फाइन, तो ये आपको ये वाली जगह है, आपको यहाँ पे अपना अलग अलग टाइप के पेड़ देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सबको नाम यही बोलोगे आप कि ये सारे प्लांट्स जो हैं ये लैंड के ऊपर उगे हुए हैं, ठीक है। और सिमिलरली आएगा इसके बाद हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। चलो अभी पढ़ते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को डिटेल में। तो पहले आए हम प्लेन्स के ऊपर। अब प्लेन्स के ऊपर जो प्लांट्स हो गए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, प्लेन्स के ऊपर, तो प्लेन का मतलब पहली चीज क्या हुई, प्लेन मतलब फ्लैट जगह, है ना। प्लांट्स इन प्लेन्स, ठीक है।
तो चलो, अब इसका मतलब कि वो प्लांट क्या है, ऑन फ्लैट एरिया उग रहा है वो, है ना, फ्लैट एरिया पे है, कोई पानी में कोई कहीं ऐसी जगह पे नहीं है, तो इसका मतलब वो फ्लैट जगह पे है। तो इसका मतलब वो फ्लैट एरिया पे, तो उसको मतलब बहुत ज्यादा स्पेस मिल रही है कि वो स्प्रेड कर सके, कहीं पे भी उग सकता है वो, मतलब कितना भी बड़ा उग सकता है। अब आपने अपने घर के बाहर पेड़ देखे होंगे, पार्क में पेड़ देखे होंगे, क्योंकि बड़ा 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 होता जा रहा है, तो उसके पास बहुत स्पेस है, कितना ही बड़ा हो जाए वो, ठीक है, उसकी रूट्स कितनी ही बड़ी हो जाए, उसको कोई चिंता नहीं है कि मेरे यहाँ पे अब पानी शुरू हो जाएगा, या यहाँ पे मुझे अपनी रूट को पानी नहीं मिलेगा, तो मुझे सिर्फ इतनी ही जगह में ही अपना प्लांट को, अपनी रूट को इतनी ही जगह तक सीमित रखना है, ठीक है। तो उसमें और क्या होता है, आपको उधर वहाँ पे उन वाले पेड़ों में आपको बहुत ज़्यादा ब्रांचेस दिखाई देंगी, है ना, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस दिखाई देंगी। और क्या होगा, आपने कभी देखा है उनकी जो लीव्स होती हैं, सबकी लीव्स, प्लेन्स में जितने भी प्लांट्स उगते हैं उन सबकी लीव्स ऐसे फ्लैट होती हैं, है ना, यही नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो लीव का हम जानते हैं, है ना। तो इनकी लीव्स क्या होती हैं, फ्लैट होती हैं। और उसके बाद अब क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, क्या बोलते हैं, जून जुलाई के महीने में, मई जून के महीने में सॉरी, इतनी गर्मी होती है, तो उसमें अब इस प्लांट को वो गर्मी भी सहन करनी है। और सिमिलरली नवंबर दिसंबर जनवरी में इतनी ठंड होती है, उसे वो भी सहन करनी है ना। तो और बारिशों का मौसम भी सहन करना है। तो फिर वो क्या है, इन वाले प्लांट्स ने अपने आप को एडजस्ट करा। एडजस्ट का मीनिंग क्या बताया था मैंने, अडेप्ट करा। ऐसे अडेप्ट करा कि ये ऑटम में एक बार अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, मतलब लूज कर देते हैं, और स्प्रिंग में फिर अपनी वही लीव्स, फिर से न्यू लीव्स लेकर आते हैं, ठीक है। तो ग्रीन ग्रीन लीव्स आपको कौन से मंथ में मिलेंगी, स्प्रिंग वाले मंथ में। और जो जब लीव्स येलो येलो होती हैं और नीचे गिरने लग जाती हैं, तो वो वाला मंथ होता है आपका ऑटम का मंथ, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने अडेप्टेशन करी, जो प्लेन्स में है इनके पास भी अडेप्टेशन कैसे करी इन्होंने, प्लेन्स वालों को, क्योंकि ज्यादा गर्मी बारिश और सब कुछ सहन करना है, तो इनकी अडेप्टेशन किस हिसाब से हुई कि इन्होंने एक टाइम पे तो इन्होंने लूज करी लीव्स, लूज करी या बोलो आप शेड करी लीव्स, किस महीने में, इन ऑटम। और दूसरा क्या किया इन्होंने ग्रो करी न्यू लीव्स, है ना, एक बार शेड करी और एक बार ग्रो करी न्यू लीव्स, कौन से महीने में, स्प्रिंग के मंथ में। फाइन, अब क्लियर हो गया ये, इन्होंने ये अडेप्टेशन करी। चलो, अब हमारा हो गया, प्लेन्स का काम हो गया। अब चलो आते हैं हम उसके बाद वो वाले प्लांट्स जो डेजर्ट्स में उगते हैं। अच्छा, डेजर्ट के नाम से हम क्या समझे, ये वो जगह है जहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होती है ना, मतलब यहाँ बारिश सबसे कम मिलेगी आपको। और क्या होगा, यहाँ पे सनलाइट बिल्कुल डायरेक्ट होगी। भाई इतनी धूप निकलती है कि अगर आप वहाँ की मिट्टी को वो करोगे ना, तो ऐसे लगेगा आपके पैर जल गए बिल्कुल ही, ठीक है। तो फिर इसका मतलब डायरेक्ट सनलाइट होती है, बहुत धूप बहुत गर्मी होती है। डेजर्ट तो इसी बात से फेमस है ना। और रेत बिल्कुल उड़ती रहती है, बहुत गर्म होती है, सारा कुछ वेरी हॉट जगह है वो, ठीक है। तो अब क्या होता है, इधर के जो प्लांट्स होंगे अपने आप को वो भी एडजस्ट करेंगे, है ना। तो अब ये क्या है, जब इतनी इसकी लूज मिट्टी है, इतनी सैंडी सॉइल है, मिट्टी ही मिट्टी है हर जगह, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सॉइल होती है वो अपनी मतलब इतनी डायरेक्ट सनलाइट की वजह से जो सॉइल थोड़ी सी भी गीली होएगी, उसके अंदर थोड़ा सा भी पानी होएगा, वो सनलाइट सारा पानी खींच लेगी, है ना। तो फिर अब क्या होगा, वो वाली सॉइल पूरी की पूरी सूख गई, वो पानी को होल्ड ही नहीं कर पा रही। क्यों, क्योंकि इतनी सनलाइट निकलती है, उसने सारा पानी इवापोरेट कर दिया, है ना, इवापोरेट खींच लिया सारा पानी सनलाइट ने, है ना। तो अब क्या होता है, ये वाले प्लांट्स अपने आप के अंदर एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। हमने बात सुनी कि यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है और डायरेक्ट सनलाइट होती है। ऊपर से क्या होता है, यहाँ पे सैंडी सॉइल होती है। सैंडी सॉइल होती है मतलब वो सॉइल लूज है एक तरीके से। अब सैंडी सॉइल है तो इसका मतलब वो होल्ड नहीं कर पाती पानी को, है ना। पानी को वो नॉट एबल टू होल्ड वाटर को वो होल्ड नहीं कर पाती। तो अब वो वाटर को होल्ड नहीं कर पा रही, तो वहां पे कोई पेड़ उगेगा, लूज मिट्टी है, वहां पे कोई पेड़ उगेगा, तो उस जो भी पेड़ उगेगा उसके रूट्स को जो भी कुछ चाहिए,
सैंडी सॉइल है तो अब वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकता। तो अब क्या है, जो भी पेड़ उग रहा है, जैसे कि ये पेड़ है और अब इसके पेड़ की जो रूट्स होंगी, है ना, रूट्स होंगी तो उनको पानी चाहिए होगा। अब मिट्टी के पास खुद ही पानी नहीं है, वो रूट्स को क्या पानी देगा, तो ये पेड़ कैसे ग्रो करेगा। तो अब ये वाले जो पेड़ हैं ये अपने आप के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आते हैं, स्पेशल फीचर्स अपने अंदर लेके आते हैं। वो क्या फीचर्स होते हैं, हमें वो अडेप्टेशन पे ध्यान देना है, हमारा मेन काम इसमें अडेप्टेशन का है। तो अब क्या करते हैं डेजर्ट वाले प्लांट, सबसे पहले ये अपने आप को सक्यूलेंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सक्यूलेंट। सक्यूलेंट, सक्यूलेंट का मतलब होता है दबदबा। आपने कभी एलोवेरा का प्लांट देखा है, वो कितना दबदबा होता है ना, तो वो वैसा इतना स्पंजी टाइप का अपने आप को बना लेते हैं। सेकेंडली इनका क्या होता है, इनकी ना जो लीव्स होती है ना वो अपने आप को थॉर्नी बना लेती हैं, बिल्कुल थॉर्नी, ऐसे ऐसे। अब क्या होगा, आप एक चीज देखो, एक आपके पास है ये लीफ इतनी बड़ी और एक आपके पास लीफ ऐसे हो गई, पॉइंटेड शेप की हो गई। बिल्कुल उसी की तरह हम एक एग्जाम्पल करते हैं। अब मेरे पास एक यहाँ पे एक प्लेट है और एक मेरे पास यहाँ पे एक ग्लास है, ठीक है। मैंने चाय ठंडी करनी है, ठीक है। तो मैं चाय को अगर इस वाले ग्लास में डाल दूं तो क्या वो जल्दी ठंडी होएगी, या मैं इस प्लेट में डाल दूं तो वो जल्दी ठंडी होएगी। वही कॉन्सेप्ट आता है जिसमें कि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवापोरेशन उतना ही जल्दी होगा। तो मेरी ये वाली जल्दी से ठंडी होएगी, जल्दी जल्दी इसके वेपर्स इवापोरेट होंगे, या इसके जल्दी इवापोरेट होंगे, इसके होंगे क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है ना। इसको जल्दी जल्दी हवा मिलेगी और जल्दी जल्दी ये वाला इवापोरेट होएगा और धुआं निकलेगा और जल्दी जल्दी ये ठंडा होएगा और ये थोड़ा लेट ठंडा होएगा, है ना। तो वही सेम चीज हुई कि अब इसके ऊपर आ रहा है सन। तो सन आया जब इस वाली लीफ के ऊपर, तो इस लीफ का बिल्कुल प्लेन स्ट्रक्चर था, तो इसके ऊपर सारी सनलाइट पड़ी तो उसने जल्दी से सारा का सारा बिल्कुल प्लेट वाला कंसेप्ट की इवापोरेशन बड़ी जल्दी हो गया। अरे वो इतनी मुश्किल से, वो डेजर्ट वाले प्लांट ने बड़ी मुश्किल से पानी इकट्ठा किया था अपनी रूट्स में ताकि वो ग्रो कर सके। और ये वाली लीफ देखो कितनी फ्लैट खड़ी है। अगर इसकी लीफ फ्लैट खड़ी होगी इस प्लेट की तरह, तो फिर तो उतना जल्दी इवापोरेशन हो जाएगा। फिर उस वाले प्लांट का यूज क्या हुआ इतनी मुश्किल से पानी लेके आना का। फिर उस प्लांट ने सोचा कि अच्छा अब मैं अपनी लीफ को ऐसा पॉइंटेड कर लेता हूँ, मतलब मैंने अपना सरफेस एरिया एक पॉइंट जैसा कर लिया। अब सनलाइट आ और मेरे से पानी खींच के दिखा। क्यों, क्योंकि हमने सरफेस एरिया जैसे चाय ग्लास के अंदर डाली तो वो ग्लास के अंदर ज़्यादा देर तक गर्म रहती है, सिमिलरली वैसे उसके अंदर से इवापोरेशन कम आता है। उसी तरीके से पॉइंटेड लीफ होगी तो उसके अंदर सन की कितनी तो सनलाइट इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी और कितना पानी वो खींच लेगी, है ना। और उसके बाद दूसरा क्या होता है, इनकी जो प्लांट्स की जो स्टेम्स होती है ना वो खाना बनाती हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो प्लेन्स में जो लीव्स होती हैं वो खाना बनाती हैं, और इधर क्या होता है जो स्टेम्स होती हैं वो खाना बनाती हैं। क्यों, क्योंकि वो बोलेंगे लीव्स तूने प्रिपेयर कराना फूड, तो फिर तो हो गया काम, क्योंकि वो ऑपरेशन हो जाएगा। जो खाना बनाने के लिए एक इसेंशियल चीज वाटर चाहिए होती है, वो वाटर तो उड़ गया, फिर हमारा खाना कैसे बनेगा फोटोसिंथेसिस में। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस डेजर्ट के प्लांट्स में कौन कंडक्ट करता है, उसकी स्टेम, ठीक है। चलो, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, तो इसका मतलब अब सक्यूलेंट प्लांट्स का हम पढ़ें तो सक्यूलेंट प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं, स्टेम्स वो क्या करती हैं, स्टेम्स इनकी होती हैं फ्लैशी। क्या होती हैं, फ्लैशी होती हैं, और स्टेम्स ही इनकी स्टोर करती हैं वाटर। जैसे जो नॉर्मल प्लेन्स वाले प्लांट थे उनकी लीव्स करती थी, और वो वाला काम अब यहाँ पे डेजर्ट प्लांट्स में वो काम सारा कौन करेगा, इनकी स्टेम करेगी। और इसी वजह से स्टेम बहुत गुदगुदी होती है, उसे बोलते हैं फ्लैशी होती है या सक्यूलेंट होती है, ठीक है। और दूसरी अडेप्टेशन कैसी करी इन्होंने, एक अडेप्टेशन करी, भाई लीफ तू छोड़, तेरे बस की नहीं है, मैं स्टेम मैं करूंगी, ये वाला लीफ, ये फूड प्रिपरेशन का काम, फूड वाटर स्टोरेज का काम मैं करूंगी। कौन करेगा, स्टेम करेगी। सेकंड चीज, उसके बाद होता है कौन सी दूसरी अडेप्टेशन है, कि अब इन्होंने अपनी रूट्स को इतना लंबा खींच लिया, ये हो गई उसकी सॉइल, और सॉइल में उसको पानी चाहिए, उसको पानी यहाँ पे नहीं मिल रहा। रूट्स जो होंगी वो इतनी नीचे तक चली जाएंगी ताकि उन्हें कहीं पे तो धरती के नीचे पानी
पानी मिल जाए। तो अर्थ के अंदर पानी चाहिए तो वो इतनी डीप जाने को तैयार है वो वाली रूट कि मुझे कहीं से पानी मिले और मैं सीधा उसे अपनी स्टेम को दूं और स्टेम के साथ मेरे क्या बोलते हैं, स्टेम में मेरा फूड प्रिपेयर हो, और जो वो लीव्स होती हैं वो ऐसे कांटे की तरह खड़ी होती हैं। फाइन, समझ आ गया? चलो, तो इसका मतलब इनकी रूट्स क्या होती हैं? लॉन्ग रूट्स। ठीक है, दैट गो डीप इनसाइड द अर्थ, दैट गो डीप इनसाइड मतलब बहुत ही अंदर, डीप इनसाइड द अर्थ, टू एब्सॉर्ब वाटर, ताकि उन्हें पानी मिल जाए, या टू टेक वाटर, एनीथिंग यू कैन से। समझ आ गया कि इनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं। तो अडेप्टेशन क्या करी डेजर्ट प्लांट्स ने? सबसे पहले कि उसने स्टेम को बोला कि तू स्टोर वाटर करेगी, तू ही फूड बनाएगी, फोटोसिंथेसिस भी तू ही करेगी, और हम अपनी रूट्स को इतना लंबा कर लेंगे कि पानी, चलो तू सॉइल ऊपर की, तू तो सैंडी हो गई, तू तो वाटर ही नहीं होल्ड कर पा रही, तो पानी कहीं तो मिलेगा ना अर्थ में अंदर नीचे जाके, तो हम अपनी रूट्स को इतना नीचे कर लेते हैं, चलो कहीं तो पानी मिलेगा, फिर वो पानी हम ऊपर स्टेम तक पहुंचा देंगे और वो स्टेम ही पानी को स्टोर कर लेगी। अब ये मत बोलना कि स्टेम में से भी पानी उड़ जाएगा, नहीं, स्टेम में से पानी नहीं उड़ेगा। ठीक है, चलो, और क्या होता है? ये वाली रूट्स जो इतनी नीचे तक गई हैं, इन्होंने एक और काम किया। देखो, इन्होंने एक तो चीज करी, इन्होंने पानी अंदर से निकाला, मतलब बहुत डीप इनसाइड जाके पानी लेके आए। और सेकंड चीज इन्होंने क्या करी, इन्होंने जो वहाँ पे बहुत ज़ोर की विंड्स चल रही है ना डेजर्ट में, वो इतनी ज़ोर की तूफान चल रहा है, उसको विथस्टैंड करने के लिए कि कहीं इतनी तेज़ की तूफान आए और हम कहीं गिर ना जाए या कहीं उड़ते ना जाए उस वाले स्टॉर्म के साथ, तो इसलिए ये वाली रूट्स इतनी लंबी हो गई, अब इनका होल्ड हो गया ज़मीन के अंदर। तो इतनी ज़मीन के अंदर, इतनी अंदर तक चला गया कि वो वाली जो सॉइल है ना, उसके अंदर से कितनी भी तेज हवा आए, वो ये वाला प्लांट हिल नहीं सकता। समझ गए ना आप? क्योंकि उसका जो बेस है, उसकी जो रूट है, वो बहुत ज़मीन के अंदर तक घुसी हुई है, तो वो पेड़ को कोई हिला नहीं सकता कितनी भी तेज़ आंधी आ जाए। समझ गए आप? तो ये था हमारा सक्यूलेंट प्लांट्स का। ठीक है, और क्या था हमारा इसकी अडेप्टेशन, और क्या होती है? इसकी जो लीव्स होती है ना, वो बिल्कुल क्या हो जाती हैं? स्पाइन्स की तरह हो जाती हैं। स्पाइन पता है आपको? जैसे मैंने आपको बोला ऐसे पॉइंटेड शेप की, तो इनकी जो लीव्स होती हैं, लीफ रिड्यूस हो जाती है, मतलब वो बड़ी से अब छोटी हो गई, टू स्पाइन्स, स्पाइन्स बोलो या थॉर्न्स बोलो, जैसे कि कांटे हो गए। ठीक है, स्पाइन्स या थॉर्न्स, ताकि क्या कर सकें? टू अवॉइड कर सकें हम वाटर का लॉस। वाटर का लॉस, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था सरफेस एरिया जितना कम होएगा उतना ही वाटर का इवोपरेशन कम होएगा। बेचारी इतनी मुश्किल से पानी लेके आई, तो इवोपरेशन तो कम ही होना चाहिए ना, तो कि मतलब कुछ आगे प्लांट को अपनी सर्वाइवल के लिए पानी बचा के रखना है कि खाना बन सके। और इसमें और क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होती है? फोटोसिंथेसिस अभी कहाँ बताई थी मैंने आपको? वो अकर होती है इन स्टेम। ठीक है, बात क्लियर है ये वाली? और एक और चीज बताऊं, अब देखो कई बार ऐसे होता है कि जस्ट अभी बारिश आई, एकदम बारिश आई, और वो वाला जो पेड़ है, अब यहाँ पे कोई पेड़ उग रहा है, पेड़ है कोई, तो वो पेड़ का जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं? वो इंस्टेड ऑफ गोइंग इतना डीप, वो ऐसे आ जाती हैं, मतलब अलोंग द ग्राउंड ही वो चलने लग जाती हैं। अलोंग द ग्राउंड कैसे? भाई तुम बारिश आए, बारिश से सारी मिट्टी गीली हो गई है ना, मिट्टी गीली हुई, तो अब ये वाले रूट्स ने क्या किया? उसी टाइम जो मिट्टी के अंदर पानी था वो सारा जल्दी से एब्जॉर्ब कर लिया, और वो वाला जल्दी से वो पानी एब्जॉर्ब करे, इससे पहले कि सनलाइट हुए और सनलाइट से सारा इवोपरेशन हुए इस वाली सॉइल का, ये मिट्टी गीली है, इसका सारा पानी सोख लो, सारा पानी खींच लो। कौन करता है? ये रूट्स करती हैं। ठीक है, और ये प्लांट्स होते पता है कैसे हैं? ये बारिशों के टाइम में ही उगते हैं, जब इन्हें पता है कि बारिशें आने वाली है, थोड़ी बहुत बारिशें आनी शुरू हुई, ये उगते ही तभी हैं, और जब बारिशों का टाइम खत्म हो जाता है तब ये नहीं उगते। ठीक है, तो एक और हो गया हमारा पॉइंट कि कैसे अडेप्टेशन करते हैं। दे ग्रो, इनकी जो रूट्स होती हैं वो स्प्रेड करती हैं अलोंग द सॉइल या अलोंग द ग्राउंड। ठीक है, उससे क्या होता है? दे एब्जॉर्ब करते हैं द रेन वाटर
रेन वाटर दैट इज सोक्ड इन सॉइल, दैट इज सोक्ड इन सॉइल। बात क्लियर है कि अब क्या हुआ, बारिश आई, मिट्टी ने पानी पिया, अब इससे पहले कि मिट्टी से वो इवोपरेट हुए वो वाला पानी, सनलाइट आए और सारा पानी खींच ले, उससे पहले ही वाली रूट्स अपने अंदर खींच लेती हैं वो पानी मिट्टी से लेके। ठीक है, चलो उसके बाद और क्या होता है, जो इनकी लीव्स होती है ना और जो स्टेम होती है, अब मैंने आपको बोला कि जो स्टेम है भाई, स्टेम से भी इवोपरेट हो सकता है पानी, तो इसलिए इनकी जो स्टेम्स है ना, वो स्टेम्स के ऊपर होती है वैक्सी कोटिंग। वैक्स पता है ना आपको, जो हमारी कैंडल होती है, कैंडल किससे जलती है, वैक्स से जलती है, कैंडल के अंदर पूरी वैक्स है, तो वो वैक्स की कोटिंग ये वाले प्लांट्स अपने ऊपर कर लेते हैं, जिससे कि जो सनलाइट आए वो सनलाइट उस वाले वैक्स को कि पहले वो वैक्स होती है एक तरीके की, वो शील्ड की तरह एक्ट करती है कि वो सनलाइट उसका पूरा वाटर ना खींच पाए, पहले वो वैक्स बीच की एक कोटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर रिड्यूस करने का एक और तरीका होता है कि वो अपने ऊपर एक वैक्सी कोटिंग ले आते हैं ऑन किसके ऊपर, लीव्स के ऊपर और स्टेम के ऊपर, लीव्स एंड स्टेम, ताकि जो सनलाइट है वो उनका मिनिमम वाटर रिड्यूस कर पाए, टू रिड्यूस द वाटर लॉस। मतलब कुल मिला के हमारी सारी अडेप्टेशन किस लिए होती है, ताकि हमारी वाटर का लॉस कम हो सके, चाहे वो हमने लीव्स को स्पाइन में रिड्यूस करा, चाहे हमने रूट्स बहुत लंबी करी, चाहे हमने वैक्सी कोटिंग करी, चाहे हमने रूट्स को बहुत नीचे तक लेके गए। ठीक है, समझ आ गया आपको ये वाली चीज। चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि प्लांट्स जो माउंटेन्स में उगते हैं वो कैसे अडेप्टेशन करते हैं। ठीक है, और प्लांट्स जो अलोंग द सी या अलोंग द ओशंस उगते हैं वो कैसे अडेप्टेशन करते हैं, और उसके बाद करेंगे एक्वेटिक प्लांट्स का। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।